Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अध्याय 8 हमारी संस्कृति का प्राण योग के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम योग के 8 अंगों के बारे में पढ़ेंगे तथा योग की कुछ सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। अध्याय 8 हमारी संस्कृति का प्राण योग। आज पाठशाला में बड़ी चहल पहल है। पाठशाला में योग विद्या में प्रवीण एक योगी योग प्रदर्शन हेतु आए हैं। सारे शिक्षक और बच्चे पाठशाला में प्रार्थना सभा के समय एकत्रित होकर योग करने की तैयारी में हैं। ममता और सुरेश आपस में बातें कर रहे हैं। ममता, योग क्या है? क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? सुरेश, मैंने तो योग का नाम ही सुन रखा है। बाबा रामदेव एवं कई अन्य संत योग करवाते आए हैं। शायद व्यायाम से ही योग का संबंध है। इतने में योगी का प्रवेश। योगी, सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। आप परस्पर 4 कदम की दूरी पर बैठ जाएं तथा योग के लिए तैयार हो जाएं। कुछ बच्चे अभी पूछ रहे थे कि योग क्या है? क्या आप योग का अर्थ जानते हैं? विद्यार्थी, गुरुजी, हम योग के बारे में जानने के इच्छुक हैं। आप हमें बताएं, योग क्या है? योगी, योग जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। आपने गणित में योग किया होगा। योग का अर्थ केवल वस्तुएं या संख्याएं जोड़ना नहीं है। यहाँ तो एक लयबद्ध क्रिया है जो शरीर, मन व आत्मा का एकीकरण करवाती है। मन, मानव शरीर सही अर्थों में योग से ही स्वस्थ एवं सुंदर बन सकता है। तो बच्चों, योग एक जीवन जीने की कला एवं विज्ञान है। योग के द्वारा हम शरीर, मन और आत्मा का एकीकरण करते हैं और मानव शरीर सही अर्थों में योग के द्वारा ही स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। सुरेश, गुरुजी, योग तो कई महात्मा और संत भी करवाते हैं। मेरे दादाजी भी योग करते हैं। वे बताते हैं कि योग हमारी सभ्यता का प्राण है, भारत की इस विद्या का जनक है। योगी, शाबाश, योग हमारे वेदों, पुराणों, उपनिदेशों के अन्य महत्वपूर्ण ज्ञान विद्याओं का भाग है, जिससे आज तक लाखों इंसान स्वस्थ जीवन जी सके हैं। बच्चों, कर्मों की कुशलता और मन की चंचलता पर नियंत्रण की विधि ही योग है। योग सब प्राणियों में प्रेम, सद्भाव तथा स्वस्थ विश्व के निर्माण का प्रयास है। ममता, गुरुजी, आपने हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। योग के कितने अंग हैं, हमें भी बताएं। योगी, सामान्यतः लोग आसन को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन के प्रणेता हैं, उन्होंने योग के 8 अंग बतलाए हैं। आसन तो एक अंग है, शेष योग अंग हैं। नंबर 1, यम, अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, उपरिग्रह। नंबर 2, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। नंबर 3, आसन। नंबर 4, प्राणायाम। नंबर 5, प्रत्याहार, इंद्रियों पर नियंत्रण। नंबर 6, धारणा। नंबर 8, ध्यान। नंबर 8, अब हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। समाधि, इनके बारे में हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो बच्चों, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग बतलाए गए हैं, जिसमें पहला अंग है यम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वर्णन किया गया है। अहिंसा, अहिंसा यानी मन,
वचन और कर्म से, तीनों से हिंसा न करना ही अहिंसा है। या हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि न हिंसा करो, न हिंसा के प्रति सोचो और न ही हिंसा के प्रति अपने मन में किसी प्रकार के विचार आने दो। सत्य, तो बच्चों सत्य से यानी सच कहना, विवेकशील मन, वाणी और दृष्टि से किसी भी वस्तु को उसी रूप में प्रकट करना सत्य कहा जाता है। यदि हम सच बोलें और प्रकृति के किन्हीं भी तत्वों से छेड़छाड़ न करें। समाज में शांति का प्रसार सत्य से ही होता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति जो हैं यश सम्मान को प्राप्त करते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। किसी भी पराई वस्तु या किसी की वस्तु को जानबूझकर छुपाना ही चोरी करना है। अतः आज चोरी की समस्या बहुत विकट है। हमें किसी भी लोभ और लालसा का त्याग किए बिना जो है सादा जीवन बिताना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है चरित्र निर्माण को आवश्यक कदम की ओर ले जाता है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही आचरण ही ब्रह्मचर्य है। विवाह के पश्चात किसी भी अवैध संबंध को या किसी अन्य नारी से नैतिक संबंध अपनाना बनाना अपराध है। इससे कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, जैसे एड्स इत्यादि। अपरिग्रह का अर्थ है अति संचय न करना। अपनी मूल आवश्यकताओं से अधिक अन्न, धन और वस्तुओं का संचय करना अनुचित है, क्योंकि जब व्यक्ति ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के लिए विविध साधनों का जुटाने का प्रयास करता है तो सीमित आय से काम जो है नहीं चलता है। इसी कारण भ्रष्टाचार, चोरी, हत्याएं और अनैतिक संबंध जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा अंग है हमारा नियम। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अर्थ बताया गया है। पहला है इसमें शौच। शौच बच्चों दो प्रकार का होता है और शौच का अर्थ जो है पवित्रता और स्वच्छता से है। शौच जो दो प्रकार के हैं, आंतरिक शौच और बाह्य शौच। बाह्य शौच व्यक्ति प्रतिदिन जाते हैं और अपने शरीर की सफाई भी करते हैं, लेकिन आंतरिक शौच जो है मानव के अंतर्मन के विचारों की शुद्धता और पवित्रता से है। बाह्य शरीर की सफाई जो है जल के द्वारा होती है। संतोष यानी संतुष्टि। यदि मानव के पास संतोष रूपी धन नहीं है तो वह धनवान होते हुए भी कंगाल है। माया के प्रति आकर्षित होने वाला व्यक्ति जो है कभी भी संतोष को प्राप्त नहीं कर सकता है। तप का अर्थ है स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि सहन करके किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति करना ही तप कहलाता है। स्वाध्याय का अर्थ है ज्ञान अर्जित करना, परंतु यह अर्थ सीमित नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ एक ओर पाठ्य पुस्तकों, उत्तम धार्मिक व हितकारी पुस्तकों की ओर ज्ञान अर्जन करना है और दूसरी ओर आत्मावलोकन और आत्मालोचन भी स्वाध्याय का ही रूप है। व्यक्ति अपनी कमियों की समीक्षा करते हुए इन्हें दूर करने का प्रयास करता है। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण होना।
आप यदि ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम होगा। ईश्वर प्रणिधान में कहा गया है कि हमें दीन दुखियों की सेवा, मदद करना, माता पिता व गुरुओं की सेवा, सम्मान करना, मन, वाणी व कर्म से सबके हित का प्रयास करना ही ईश्वर प्रणिधान है। मानवता की सेवा करनी चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो बच्चों, योग का तीसरा अंग है आसन। शरीर को किसी विशेष स्थिति में रखना ही आसन कहलाता है। आसन में शरीर का स्थिर व सुखमय स्थिति में होना आवश्यक है। आसन द्वारा हम शरीर की कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, जैसे पक्षी, पेड़, पशु, पर्वत, धनुष इत्यादि। प्राणायाम। बच्चों, प्राणायाम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण जमा आयाम। जिस क्रिया के द्वारा हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार। प्रत्याहार योग का 5वां अंग है। इस क्रिया के द्वारा हम अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। धारणा। धारणा में बच्चों अपने किसी भी विचार को शरीर के बाहर या शरीर के अंदर एक जगह एकत्रित करने को जो है धारणा कहा जाता है। यानी कि अपना मन जो है एक जगह स्थिर करना होता है। योग का 7वां अंग है ध्यान। ध्यान और धारणा का संबंध आपस में मिलता जुलता है। जिस प्रकार धारणा में अपने मन को एक जगह एकत्रित किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान में भी अपने मन को अन्य क्रियाओं से अलग करके किसी एक जगह के ऊपर स्थिर करना होता है। उसके बाद हमारे पास योग का 8वां अंग है समाधि। योग का अंतिम अंग है समाधि। इसमें साधक किसी भी वस्तु के ज्ञान में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने आसपास उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह उस वस्तु के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि वह अपने अस्तित्व के बारे में भी भूल जाता है। भगवान से मिलने का मात्र साधन जो है समाधि ही है। बच्चों, यौगिक प्रार्थना की मुद्रा पहली सूक्ष्म क्रिया है। आप अपने दोनों पैरों को मिलाकर दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों के अंगूठे कंठकूप से लगाएं तथा उंगलियों के अग्रभाग से ठोडी को स्पर्श करें। आंखें बंद करके इस सूक्ष्म क्रिया करने से हम ध्यान एकाग्र भी कर सकते हैं। मन को ब्रह्मा वृत्तियों से हटाकर किसी भी विषय या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। मन को एकाग्र करने हेतु भुजबलियों की सहायता से छाती को दबाएं। मन एकाग्र होने के बाद इन्हें ढीला छोड़ दें। विद्यार्थी, इसका क्या लाभ है गुरुजी? शिक्षक, इसके अनेक लाभ हैं। चेतना शक्ति की जागृति, मन स्थिर रखने, आत्मा साक्षात्कार एवं मन शरीर का समन्वय करने के लिए यह सूक्ष्म क्रिया बड़ी लाभकारी है। अब हम जानेंगे कपोल शक्ति विकास क्रिया के बारे में। ये लो, आ गए हमारे शारीरिक शिक्षा अध्यापक रामलाल जी। ये आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में जानकारी देंगे। रामलाल: गुरुजी धन्यवाद। मैंने गत दिनों ही योग सूक्ष्म क्रियाओं संबंधित प्रशिक्षण पाया है। मैं विद्यार्थी को इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। कपोल शक्ति विकास सूक्ष्म क्रिया के लिए आप अपने दोनों पैरों को मिलाएं तथा कंधों तक एक का भाग सीधा रखकर खड़े हो जाएं।
बच्चों, यह क्रिया आप मेरे साथ करते रहें। अब दोनों उंगलियों के अग्रभाग मिलाएं तथा दोनों हाथों के अंगूठों की सहायता से नासिका छिद्रों को बंद करें। मुंह के कौवे की चोंच की भांति बनाकर जोर से वायु अंदर की ओर खींचकर मुंह फुलाएं। इस क्रिया में वायु गालों के अंदर ही रहे। अब ठोड़ी को कंठकूप से लगाएं। यथाशक्ति गालों कपोलों में ही सांस रोकें। जब सांस न रोक पाए तो गर्दन सीधी करें तथा धीरे धीरे सांस को नथुनों से बाहर निकालें। यह क्रिया बार बार दोहराएं। शाबाश। तो बच्चों, इस चित्र में यौगिक प्रार्थना बताई गई है कि यौगिक प्रार्थना मुद्रा की पहली सूक्ष्म क्रिया है। इसमें हम अपने दोनों पैरों को मिलाकर तथा दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। दोनों हाथों के अंगूठे कंठकूप से लगाएं तथा उंगलियों के अग्रभाग से ठोड़ी को स्पर्श करें। आंखें बंद करके इस सूक्ष्म क्रिया से हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं, अर्थात अन्य विषयों से हम अपने ध्यान को हटाकर एक जगह केंद्रित करते हैं। मन को एकाग्र करने का यह सबसे सही तरीका है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इस अध्याय को यही विराम देते हैं और अगली वीडियो में हम इस अध्याय को आगे पढ़ना शुरू करेंगे। बाय।